कि राधा नाम लेके हो राधा नाम लेके नाच झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। हो राधा नाम लेके नाच झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। हो राधा नाम लेके, हो राधा नाम लेके झूमो नाच गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। राधा नाम लेके झूमो नाच गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। हाँ वृंदावन की गलियन में मैं बरसाने की गलियन में। मैं वृंदावन की गलियन में मैं बरसाने की गलियन में। हो राधा नाम लेके ओ श्यामा नाम लेके नाच झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। हो राधा नाम लेके झूमो नाच गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। जय हो तारी सेवा करते हो सभी लोग। राधा नाम पे सर्वस्व वारू। ओ राधा नाम पे सर्वस्व वारू। हाँ निस दिन राधा नाम पुकारू। ओ निस दिन राधा नाम पुकारू। हो राधा नाम पे सर्वस्व वारू। निस दिन राधा नाम पुकारू। निस दिन राधा नाम पुकारू। हो कृपा श्यामा की, हो कृपा श्यामा की हर पल मनाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। हो राधा नाम लेके झूमो नाचो गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। मैं वृंदावन की गलियन में मैं बरसाने की गलियन में। ओ मैं वृंदावन की गलियन में मैं बरसाने की गलियन में। हो राधा नाम लेके ओ श्यामा नाम लेके नाच झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। ओ राधा नाम लेके नाचो झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। जय हो ताली सेवा करते हो सभी लोग। और हाँ राधा नाम अमृत का सागर भर दो श्यामा प्रेम की गागर। ओ भर दो श्यामा प्रेम की गागर। राधा नाम अमृत का सागर भर दो श्यामा प्रेम की गागर। ओ भर दो श्यामा प्रेम की गागर। भर दो श्यामा प्रेम की गागर। ओ भर दो श्यामा प्रेम की गागर। कई जन्मों की ओ कई जन्मों की प्यास बुझाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। हो राधा नाम लेके झूम नाच गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। हो राधा नाम लेके नाच झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। हो राधा नाम लेके झूमो नाचो गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में।
झुम गाऊं मैं वृंदावन की बोली बाकी बिहारी लाल की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आइए सभी लोग भगवान की मंगल में पावन अमृत में कथा की तरफ चलेंगे। बड़ी सुंदर बड़ी पावन कथा सभी लोग कल सेवन कर रहे थे आप लोग। माता सीता जी के विवाह की पावन कथा। बड़ा आनंद आ रहा था। रामचरितमानस से आप लोग सीता जी के विवाह को श्रवण कर रहे थे। आज सारी सुंदर नगर की सभा लगी हुई है। दीप दीप के राजा महाराजा बैठे हैं। ऐलान हुआ कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसका सीता के साथ में विवाह होगा। अच्छा, सब राजा बैठे हैं। सब राजा कह रहे हैं, कोई कह रहा हम चढ़ाएंगे, कोई कह रहा हम चढ़ाएंगे। एक राजा उठ करके इससे हाथों को ठोका और ठोक करके हाथों को पैरों को ठोक करके गया। जा करके जैसे धनुष को छूने का प्रयास किया, बड़ी तेज धड़ाम से पीछे की तरफ गिरा। दूसरा राजा उठा, उसने तोड़ने का प्रयास किया, वो भी गिरा। अच्छा, कोई राजा जब धनुष को तोड़ नहीं पा रहे तो 10,000 राजा हैं, 10,000 तो 10,000 राजाओं ने कहा क्यों तुम भी नहीं तोड़ पाए, हम भी नहीं तोड़ पाए, तो क्यों ना सब लोग मिलकर के धनुष को उठाया जाए। अच्छा, 10,000 राजा हुए तो हाथ हुए 20,000। कहीं अगर 20,000 हाथ जिस चीज में लग जाएंगे तो वो उठ जाएगा। और धनुष इतना पुराना रखा है, कब का हो पता नहीं, उठा दो सब लोग मिल करके। रामचरितमानस में लिखा है, गोस्वामी बाबा ने लिखा कि भूप सहस्त्र 10 एक ही 12, 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 लगे उठा मन तरही नटारा। भूप सहस्त्र 10 एक ही 12, लगे उठा मन तरही नटारा। अच्छा, 10,000 राजा मिलकर के धनुष को उठाने लगे। तब तक महाराज जनक की निगाह गई पीछे। जनक ने देखा, जनक ने कहा, ए राजा सुनो, तजहु आस निज निज गृह जाओ, और लिखा न विधि दे विवाहु। लगता है ब्रह्मा जी ने मेरी बिटिया का विवाह नहीं लिखा। अच्छा, जानते हो जब धनुष तोड़ने का नंबर आया तो एक राजा धनुष को उठाने के लिए जाता है और 9,999 प्रयास करते हैं कि हे धनुष महाराज, तुम इनके हाथ से न टूटना, तुम हमारे हाथ से टूटना। हाँ, तब तक उसी सभा में बताया जाता है रावण और बाणासुर भी मौजूद था। रावण ने क्या देखा? रावण, बहुत लोग कहते हैं कि रावण धनुष तोड़ने आया था, लेकिन रावण तोड़ने नहीं आया था। रावण देखने आया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरा काल होगा, उसी के द्वारा हमारी मृत्यु होगी। रावण ने धनुष पर कुछ लिखा देखा। देखे लिखे धनुष पर अंका। धनुष पर लिखा है ब्रह्म की भाषा में, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसका 14 वर्ष का वनवास होगा, उसकी पत्नी का हरण होगा।
अच्छा, रावण विद्वान कम नहीं है, लिखा भी गया है क्या कि दुनिया में रावण के समान पंडित कोई ना दूजा था, जिसने अपने सर काट काट शिव शंकर जी को पूजा था। रावण बड़ा विद्वान था। रावण सबके मत्थों को पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते रावण पहुंचा लक्ष्मण जी के पास में। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे पास क्यों रुके हो, आगे बढ़ो। रावण राम जी के पास गया और राम जी से कहने लगा, ए उठो। राम जी ने कहा, क्यों? कहीं उठो तो, कहीं तुम क्या रहे हो? उठने का क्या मतलब है, क्यों ऐसा कह रहे हो? रावण कहने लगा कि चलो धनुष को तोड़ो चल करके। जैसे इतना कहा, धनुष को तोड़ो चल करके। राम जी ने कहा, तुमको कैसे पता कि हम धनुष तोड़ेंगे? रावण कहने लगा, सुनो कि हे राम तुम्हारे माथे पर, हे राम तुम्हारे माथे पर है पिता मरण बनवास लिखा। मरण बनवास लिखा। क्यों? हे राम तुम्हारे हाथों से, हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। हे राम तुम्हारे माथे पर है पिता मरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। क्योंकि रावण को पता है, या तो हम भगवान का भजन करेंगे तो हमको मुक्ति मिलेगी, और या तो भगवान के हाथों हम मारे जाएंगे तब मुक्ति मिलेगी। और हुई है भजन न तामस देहा, इस तामसी शरीर से भजन हम कर नहीं सकते, बैठ कर सकते हैं। रावण कहने लगा, प्रभु उठो। राम जी ने कहा, इसे थोड़ी ना उठ पड़ेंगे जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे। रावण गुरु जी के पास गया, कहने लगा, सुनो सब लोगों ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन ये दो बालक बैठे इन्होंने नहीं किया, इनको भी भेजो। राम जी ने सुंदर सा समय देखा गुरु जी ने, और समय देख करके राम जी को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि उठहु राम भंजऊ भव चापा, मीटहु तात जनक परिताप। उठो। जैसे इतना कहा उठो, राम जी महाराज उठे और उठ करके अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरु को प्रणाम किया और प्रणाम करके राम जी महाराज धनुष के पास में गए, धनुष को प्रणाम किया, एक परिक्रमा किया। फिर उसके बाद में राम जी ने क्या किया कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, ओ गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा।
ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। अच्छा, राम जी महाराज ने क्या किया? धनुष को प्रणाम करके फिर उसके बाद गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। ध्यान देना थोड़ा, जब राम जी गुरु को प्रणाम करके आए हैं तो इन्होंने गुरु को मन में किसको प्रणाम किया? क्यों भाई? जब अपने गुरु को प्रणाम करके राम जी आए हैं तो मन में किसको प्रणाम किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। मन में प्रणाम किया है जो अयोध्या के कुल गुरु हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज को। प्रणाम करके सीता की तरफ देखा, कहने लगे सीता क्या धनुष तोड़े? तो सीता माता ने कहा, कहने लगे क्यों तोड़ने नहीं हो, क्या देखने आए हो? तोड़ो भाई। राम जी कहने लगे देवी थोड़ा दिक्कत है। कहीं क्या दिक्कत है? कहीं सुनो, ये धनुष है महाराज दधीच की नाक की हड्डी का, तभी धनुष का नाम है पिनाक। और दधीच लगते हैं रिश्ते में हमारे बाबा। अगर धनुष को तोड़ रहे हैं तो मेरे बाबा का अपमान हो रहा, और अगर इसको छोड़ रहे हैं तो बाबा के प्राण बस से मुक्ति नहीं मिलेगी। सीता माता ने कहा इतनी देर से खड़े थे तो क्या कर क्या रहे थे? जल्दी भाई तोड़ो, विवाह हो। भगवान शंकर की प्रार्थना किया, ये वाला धनुष ऊपर चला गया और शंकर जी का धनुष नीचे आया। और जैसे नीचे आया भगवान ने क्या किया? लेत चढ़ावत खईचत गाढ़े, काहुन लखा दीख सब ठाड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, बोली सियावर रामचंद्र के जय हो। बीचों बीच में जैसे ही धनुष आया वो धनुष को तोड़ा, और जैसे ही तोड़ा तो आज सारे लोग जय जयकार करने लगे। सारे लोग जय जयकार करने लगे, राम लला की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो। जब बड़ी तेज धनुष के टूटने की आवाज हुई, इतनी ही देर में परशुराम महाराज आए। कहने लगे जनक तुम्हारे यहाँ बहुत भीड़ है, क्या बात है? जनक जी कहने लगे महाराज हमने अपनी बिटिया का विवाह रखा है, इसीलिए भीड़ है। जैसे ही इतना कहा बिटिया का विवाह रखा, कहीं तो बड़ी अच्छी बात है। तब तक धनुष पर निगाह गई परशुराम के, कहीं ये धनुष किसने तोड़ा? तो राम जी ने कहा कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। कहीं तुम्हारा दास होगा, उसी ने धनुष को तोड़ा होगा। परशुराम कहने लगे सुनो, सेवक किसे कहते हैं? कहीं किसे कहे सेवक वो जो करे सेवकाई। सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करे। अब ये कौन सी सेवा है जो बिना मालिक के पूछे धनुष को तोड़ दो? तब तक लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे सुनो,
परशुराम महाराज कहीं न क्या, कहीं एक बात बताएं, कहीं न क्या, कहीं न बहु धनु ही तोरी लड़काई और कबहू न असरिस कीन गुसाई। अरे बचपन में हमने न जाने कितने धनुष तोड़ डाले, लेकिन कभी तुम गुस्सा नहीं हुए, यही धनु पर ममता कहीं तुम। अरे ये धनुष किसी ने तोड़ा नहीं, मेरे भैया ने छुआ था, छुअत टूट रघुपति न दोषु। मेरे भैया ने छुआ था, खाली पुराना धनुष था, टूट गया। और ये बचपन में हमने इतने धनुष तोड़े, कबहू ना नाराज हुए, लेकिन इस धनुष पर क्यों नाराज हो रहे हो? अब परशुराम जितने गुस्सा हो रहे हैं, राम जी शांत कराने पर और लक्ष्मण जी गुस्सा दिलाने पर। अच्छा, किसी किसी की आदत होती है गड़ी हुई बातों को खोदना। कोई कोई होते हैं तो लड़ाई शांत करवा देते हैं, और कोई कोई ऐसे फंस जाते हैं जो गड़ी गड़ी बातों को खुदवा करके लड़ाई लगवा देते हैं। अब लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? राम जी तो शांत करवा रहे हैं गुस्सा को, लेकिन लक्ष्मण जी लड़ाई लगाए रहे हैं। लक्ष्मण जी तुरंत कोई ना कोई बात बोल देते हैं। राम जी महाराज कहने लगे, प्रभु आप सब चीज में बड़े हमसे हो। परशुराम महाराज गुस्सा हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो बाबा एक बात बताएं। कहने बताओ। कहने लगे, ये तुम बार बार जो उंगली दिखा करके बात कर रहे हो गुस्से में, एक बात बताएं। कहने बताओ। कहने यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, औ जे तरजनी देखी मरी जाही। हम कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तुम उंगली दिखा दोगे हम मर जाएंगे, डरने वाले नहीं। राम जी ने गुस्से को शांत कराया। कहने लगे, प्रभु हमारा नाम तो केवल राम है और आपका नाम परशुराम है। हमारे हाथ में तो केवल धनुष बाण है, आपके हाथ में फरसा। आप सब चीज में हमसे बड़े हो। कहीं अगर तुमने धनुष तोड़ा है तो एक काम करके दिखाना पड़ेगा। कहीं न क्या कि राम रमापति कर धनु ले हाथ, ओ राम रमापति कर